अगर भिंड जिले की जनता, और यदि इस समय रिजर्व में आपकी सीट है, लेकिन अब जो होने वाला है भविष्य में, और यदि ये रिजर्व मुक्त होती है, तो क्या भिंड दतिया जिले की जनता कामना भदौरिया को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखेगी? तो क्या आप भिंड जिले के लिए जो सपना आपने देखा है, वो कामना भदौरिया की कामना क्या साकार होते हुए दिख रही है, या राजनीतिक प्रेशर आज भी कहीं ना कहीं आपको दबाव देता है? शिक्षा की तो बात कर ही रहे हैं, महिलाओं के प्रति भी हमें काम करना है ताकि महिलाओं को आगे आने का, महिलाओं को आगे बढ़ के काम करने का मौका मिले। एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की नल जल योजना, जो हर गांव में पहुंच रही है। देखा जाए उसको कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जितनी भी नल जल योजना चल रही हैं, जिनके घर में नल लगे हुए हैं, वो केवल एक नाम मात्र के लिए योजना बनी है। उसका उपयोग ठीक तरीके से गांव में नहीं हो पा रहा है, और कहीं कहीं तो नल जल योजना पहुंची भी नहीं है आपके ज़िले के अंदर। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे सरकार की नीयत है कि हर घर तक जल पहुंचे, वो नीयत के अनुसार काम हो जाए। क्या निकल के आया उसमें? क्या इशू समझे आपने कि भिंड जिले में क्या सुधार की आवश्यकता है इस समय? आज जिस तरीके से हमारी गाय माता, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो गाय माता खेत में और सड़कों पर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, तब क्या वो सौतेली माँ है? तो मुझे लगता है कि एजुकेशन हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो भविष्य नहीं है, वो भारत है। क्योंकि यही हमारे भारत को आगे जाके एक पिक्चर बनाए। कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का दायित्व होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो आप क्या ऐसे में एक अच्छी शिक्षा की कल्पना कर पाएंगी, जहां उनको इसमें लगा दिया गया है, चुनाव में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, कहीं कुछ इतनी जिम्मेदारी दे रखी है शिक्षकों को कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? तो कैसे कल्पना करेंगी मैडम आप कि वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? पोषण आहार की बात करते हैं तो तमाम आंगनबाड़ियाँ जो संचालित जिले में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जिले से या पोषण आहार से जो उनको खाद्यान्न दिया जाता है, तो वो वही देती हैं जो आपके द्वारा भेजा जाता है। पोषक तत्वों की जो मात्रा है, उतना घटिया किस्म का पोषण आहार उनको दिया जाता है कि बच्चे भी उसको नहीं खाते हैं, पशुओं को दिया जाता है वो। तो कैसे कल्पना करेंगे आप बच्चों को अच्छा पोषक देने के लिए? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयपुर राजस्थान की बेटी और चंबल क्षेत्र के एक ऐसे राजनेता की पुत्रवधू जो आज समूचे चंबल संभाग में कहीं ना कहीं सियासत में पहचाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं केपी सिंह भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और उनकी पुत्रवधू एक ऐसी प्रतिभाशाली बहू भी हैं वो अपने भदौरिया परिवार की, जो आज पूरा भदौरिया परिवार उन पर नाज करता है, और भिंड जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन, और इस समय वो जिला पंचायत अध्यक्ष को सुशोभित कर रही हैं। भिंड जिला पंचायत की गौरवशाली अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आप भिंड जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पे आसंदी पर विराजमान हैं इस समय, और एक जिले की बड़ी जिम्मेदारी आप पर आती है कहीं ना कहीं, तो आपने किस तरीके से भिंड जिला पंचायत की भौगोलिक स्थिति को समझा है, और क्या जाना है, और क्या फील किया था जब आप पहली बार आपने शपथ ली थी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में? ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पर अगर ये मंच है, इस मंच से दोबारा मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष की मैंने शपथ ली थी, उस दिन भी मैंने कहा था कि जब भी हम भिंड की बात करते हैं या भिंड से निकल के बाहर कहीं भिंड की बात होती है, तो लोगों के मन में एक अलग छवि है भिंड की, और वो थोड़ी नकारात्मक छवि है। लोगों को लगता है कि भिंड, वो असलियत भिंड की नहीं जानते हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने जो भिंड, हमारा असली भिंड है, उसके बारे में लोगों को बता सकें। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक कामना की पाठशाला भी शुरू करी है। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने सच्चे और असली भिंड को जानें, और उसकी जो छवि है और उस छवि को कैसे हम निरंतर बदल सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, ये सब मैं ध्यान में रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भिंड है वो भिंड हम समझें, और हम क्या चाहते हैं हम वो भी समझें। इसलिए एक कार्यक्रम था कामना की
कॉफी विद कामना, उसमें हमने अपने सारे क्षेत्र से लोगों को बुलाया था। उसमें हमने यही पूछा था कि आप अपने सुझाव दीजिए, आप अपने सपने बताइए, ताकि हम लोग जो हमारा भिंड है हम उसे कैसा चाहते हैं ये भी बात कर सकें और एक विजन क्रिएट करें और उस विजन के हिसाब से फिर हम काम करें। भिंड जिले की यदि हम बात करते हैं तो भिंड जिला इस समय राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और वैसे भी एक पुरुष प्रधान जिला आता है। महिलाएं राजनीति में काफ़ी पीछे रहती हैं। लोग कहते हैं कि कामना भदौरिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में ज़रूर है, लेकिन वो एक स्टाम्प रबर के रूप में रहेंगी। केपी सिंह भदौरिया या पूर्व जनपद अध्यक्ष उनके पति सुनील भदौरिया जी जो वो जिला पंचायत अध्यक्ष ही करेंगे और वो केवल एक साइन के लिए रहेंगे, हस्ताक्षर के लिए रहेंगी, लेकिन वो आपने मृतक कहीं ना कहीं तोड़ दिया। क्या कहेंगे आप? मृतक तोड़ दिया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ तो लोग केवल भिंड में नहीं, बाहर भी मुझसे ये बात कहते हैं कि भिंड में आप एक महिला होने के नाते जो कर रही हैं वो लोग उसका सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। पर किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए उसका परिवार, उसका समाज का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया और जो मेरे समाज के लोग हैं या जो मेरे जनता है वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि एक पुरुष या एक महिला का कोई भेदभाव वहाँ है। तो हर तरह से भिंड पूरे क्षेत्र ने मुझे जो सपोर्ट दिया है उस सपोर्ट के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। देखा जाए तो भिंड में जनपद अध्यक्ष सुमाय सरोज बघेल जी हैं और जिला पंचायत में भी महिलाओं की भागीदारी है। जब कामना सिंह भदौरिया बैठक लेती हैं तो उसमें वो महिलाएं कामना भदौरिया की राय में शामिल हो पाती हैं या उनके हस्बैंड आते हैं मीटिंग में? क्या कहेंगे, सच्चाई बताइए। सच्चाई देखिए, अगर आप मेरी मीटिंग में आएंगे तो आप पाएंगे कि महिला ही आती हैं। जी। हर चीज को बदलने में थोड़ा समय लगता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले उत्तर में आपको बताया कि मैं यही कहती हूँ कि जो भी बोलना है, अगर आपको दिक्कत है आप लिख के लाइए, आप बोलिए, पर समस्या आप ही बताइए, सुझाव आप ही दीजिए, क्योंकि इससे जो महिलाओं में हिचक है वो हिचक खत्म होती है। तो धीरे धीरे इन चीजों में चेंज आ रहा है, महिलाओं ने बोलना शुरू किया है। तो किसी भी चीज को हम एकदम से नहीं कर पाते हैं, पर सिस्टम में बदलाव जरूर आ रहा है। मेरा एक अगला सवाल करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे और ये सवाल का जवाब आपको दिल से देना है। जिस तरीके से आज आप जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर आपको जा रहा है कि आप पहली राजनीति में आपकी दस्तक होती है और सीधा जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन पाती हैं। तो क्या आप भिंड जिले के लिए जो सपना आपने देखा है वो कामना भदौरिया की कामना क्या साकार होते हुए दिख रही है या राजनीतिक प्रेशर आज भी कहीं ना कहीं आपको दबाव देता है? देखिए, जो मेरा भिंड का सपना है उसमें राजनीतिक प्रेशर और दबाव की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी से भी आप बात करिए, अगर भिंड की छवि सुधारने की आप बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस काम के लिए अड़चन बनने का प्रयास करे, क्योंकि हम भिंड का इतिहास बता रहे हैं। तो भिंड का इतिहास जो सच्चाई है वो लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं। हम भिंड के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी परेशानी होने लगती है। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष की आप बात कर रहे हो, तो जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे लिए कोई सीढ़ी नहीं है पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए। ये कोई माइलस्टोन नहीं है जिसके ऊपर मैं अपने आगे की राजनीति के बारे में सोचती हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल विचार नहीं है। मुझे ये लगता है कि जनता ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो मेरा दायित्व उस अध्यक्ष के पद के साथ न्याय करना है। अपने भिंड के लिए अगर उसमें विकास के कार्य हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे करोड़ों के काम हमारे जिला पंचायत के थ्रू हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका हम ढंग से क्रियान्वयन कैसे करवा पा रहे हैं, तो वो एक जो काम है वो काम मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सीढ़ी नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि जो दायित्व जनता ने मुझे दिया है मैं उसका बिल्कुल न्यायपूर्वक अपनी तरफ से 100% देके उसके साथ काम करूंगी। एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की नल जल योजना, जो हर गांव में पहुंच रही है। देखा जाए उसको कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जितनी भी नल जल योजना चल रही है, जिनके घर में नल लगे हुए हैं, वो केवल एक नाम मात्र के लिए योजना बनी है। उसका उपयोग ठीक तरीके से गांव में नहीं हो पा रहा है और कहीं कहीं तो नल जल योजना पहुंची भी नहीं है आपके जिले के अंदर। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने समझा होगा, लेकिन कहीं देखिए, नल जल योजना जो चल रही है, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि कई जगह उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, परंतु उसमें जो
जिन लोगों की वजह से, जैसे कुछ जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो रोड्स खोद दी हैं और उन्हें सही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, वापस से उन जिन जगहों पे काम ही शुरू नहीं हुआ है तो उनका वापस से ठेकेदारों को टेंडर दिया जाए, ताकि जो लोगों के पास जो सरकार की नीयत है कि हर घर तक जल पहुंचे, वो नीयत के अनुसार काम हो जाए। और बहुत सारी जगह कई कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि ये सोच कि टेक ओवर हैंड ओवर होने के बाद भी इनका कौन मेंटेनेंस करेगा, इनको कौन रख रखाव करेगा, तो ये भी कैबिनेट में डिसीजंस हुए हैं कि पीएचई के बाद ही पीएचई डिपार्टमेंट ही इनका रख रखाव करेगी, इनका सुधार का कार्य करेगी। तो कुछ कुछ चीजों में इनमें सुधार किया जा रहा है और पूरी प्रोग्रेस का पूरा स्पेसिफिकली भोपाल से भी ध्यान रखा जाता है और हम लोग भी पूरा ध्यान देते हैं कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है और कैसे लोगों तक जल पहुंचाया जा सकता है। जी, जिस तरीके से कामना भदौरिया की की पाठशाला जो चल रही है इस समय, जी, कहीं ना कहीं आप प्रतिदिन पूरे जिले की धार्मिक स्थलों से लेकर के अपडेट करती रहती हैं। कॉफी विद कामना सिंह के साथ आपने तमाम लोगों के सुझाव जाने, जिले में क्या निकल के आया, उसमें क्या इशू समझे आपने कि भिंड जिले में क्या सुधार की आवश्यकता है इस समय? देखिए, एक कार्यक्रम से आप पूरे जिले का तो नहीं आंकलन करके बता सकते हैं, पर हमारा जो कार्यक्रम हुआ कॉफी विद कामना, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम इसीलिए रहा क्योंकि वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन रहा। वहाँ केवल ये नहीं था कि लोग आए, हमने कुछ कहा, फिर हमने लोग आए, लोगों ने कहा, हमने सुना, फिर हमने उनकी बातों का जवाब दिया। बहुत सारी समस्याएं आई जो जिला पंचायत के लेवल पे सॉल्व की जा सकती थी, तो उनका हमने निराकरण कराया। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जिला पंचायत के ऊपर की होती हैं या जिला पंचायत के जो पावर्स हैं उनके बाहर की होती हैं, तो संबंधित विभागों को हमने पत्र लिखे और जो पत्र हमें भोपाल भेजने थे वो हमने भोपाल भेजे, ताकि जो लोगों की समस्या है, हमने ये सुनिश्चित किया कि जितने भी लोग उस कार्यक्रम में आए हैं वो जो भी समस्या लाए हैं, अगर वो हमारे लेवल की हैं तो हम उनका निराकरण करा सके, और जो बाहर के हैं, ऊपर के विभागों की हैं, हम उनको वहां तक भेज सके। तो ये सारा कार्य हमने उस कॉफी विद कामना में किया है। आगे भी इस कार्यक्रम को मैं ब्लॉक लेवल पर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के प्रति, लोगों में और प्रशासन और शासन और लोक जनता प्रतिनिधियों के बीच में एक प्रॉपर 2 वे कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है तो आधी समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से लोग परेशान होते रहते हैं, तो वो समस्याओं को कैसे निराकरण करें, उनका क्या करा जा सकता है, इन सब बात आई। देखिए, जो आप हाईवे की बात कर रहे हैं, इस हाईवे के लिए हमारी जो सांसद मैडम है वो पत्र भी लिख चुकी हैं और हमारे जो मंत्री जी हैं, गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और कहाँ इस चीज में परेशानी आ रही है उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो प्रयासरत है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं हो, क्योंकि इन घटनाओं में हमारे ही लोग और हमारे ही क्षेत्र के लोगों को हानि हो रही है, तो ये किसी भी तरह से ये जायज नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो नेतृत्व है वो प्रयास कर रहा है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। जी, पूरे जिले की बात करें, ये तमाम किसानों का वो सवाल है और तमाम वो भक्तों का प्रश्न है। आज जिस तरीके से हमारी गाय माता, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो गाय माता खेत में और सड़कों पर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, तब क्या वो सौतेली माँ है? तब उन गौ माता की रक्षा क्यों नहीं की जाती है? मैडम, क्या कहेंगी आप? देखिए, जो गौ वाली बात आप कर रहे हैं, गौ माता वाली, तो ये बिल्कुल सही बात है कि गाय हमारी माता है और हर भारतीय के लिए ये सत्य वचन है। इसमें और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें हम लोगों का यही सोच है कि इस तरह की जो घटनाएं अगर कभी हुई हुई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात अपने जिले की करें तो हम महीने में 3-4 बैठक इसकी कर रहे हैं। अपने जिले में 43 गौशाला ऐसी हैं जो संचालित हैं और उनमें गौवंश अच्छा भी है। और अगर आप सगरा की गौशाला में जाएंगे तो वहां पे कम से कम 200-250 की गौवंश है और अब वहां पे एक बायोगैस प्लांट भी उन लोगों को मिल चुका है।
धीरे धीरे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं आम जनमानस को भी और अपने सरपंचों को भी, और बहुत सारे मैंने अपने प्रोफाइल पे भी डाला है कि अगर कोई एनजीओ गौशाला लेना चाहते हैं या कोई समूह गौशाला लेना चाहता है तो हम उनको भी दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वंश है जो सड़कों पे है वो गौशालाओं तक पहुंच जाए। कई पंचायतें ऐसी थी जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो हमारे जिला पंचायत से ये हुआ है कि आप सब पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि वहां पे गौशाला का जो मानदेय आता है वो वहां तक पहुंचने लगे और जो गौवंश सड़कों पे है वो गौशालाओं तक पहुंच जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इसमें एक बात ये और कहना चाहूंगी कि गाय हमेशा माता के रूप से जानी चाहिए, वो एक समस्या के रूप में नहीं जाननी चाहिए। तो हम सबको मिलकर, एक जनमानस का भी इसमें सहयोग की आवश्यकता है, तो हम कैसे सब मिलकर इस समस्या का निराकरण कर सकें कि जो गौ माता है वो सड़कों पे ना होकर एक अच्छे स्थान तक पहुंच जाए। सवाल कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अटका हुआ है, जिले के तमाम लोगों का ये सवाल है। मैडम ने पूरा मौका दिया है कि वो समूह को गौशाला संचालित करने के लिए, एनजीओ के माध्यम से गाय माता की सेवा करने के लिए पूरा मौका दे रही हैं। वही तमाम लोग जिले में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो समूह के नाम पर, एनजीओ के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। गौ माता के साथ भी वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं। आज वो तमाम गाय माता गौशाला में भूखों मर रही हैं। आज उनको समय पर उनको चारा या भूसा भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पूरा का पूरा पैसा वो डकार रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, ये है ना, हमारे यहाँ पे अगर ऐसा है तो मैं इस माध्यम से ये कहूंगी कि आप मुझ तक उन गौशालाओं का और जो लोग ये कर रहे हैं उनके नाम अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कई बार नेगेटिव देखने में इतना लग जाते हैं कि अच्छे लोगों का जो काम है वो हम देखना भूल जाते हैं। कई गौशालाओं में ऐसी गई हूं जहां पे लोग, अपना रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने अपना पूरा फंड गायों के लिए लगा दिया है और अंत में उस व्यक्ति को भी ये सुनना पड़ रहा है कि आपने सारा पैसा खा लिया। वो घर घर जाके अपनी गायों के लिए मांग रहे हैं। तो अगर मैं इस माध्यम से केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनका आप मुझे नाम दीजिए, ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करा सकें। पर जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके प्रति ये ना बोलें कि तुम सब पैसा खा गए या तुम सब पैसा डकार गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गायों के लिए काम कर रहे हैं। हम कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छा काम करें, और हम लोग भी अपना क्या सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें छवि बदलने में एक पॉजिटिव यही होगा कि हम नेगेटिव बोलने से पहले खुद ये सोचें कि हम कितना पॉजिटिव अपनी गायों के लिए हम खुद स्वयं भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में ये कहा जाता है कि पहली रोटी गाय की होती है। अगर हम यही मानसिकता के साथ चलते रहेंगे तो हर घर का जो विचारधारा रहेगी, सपोर्ट रहेगा, तो ये गायों को अपने आप सपोर्ट मिलने लग जाएगा। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। मेरा ये जो जवाब अभी आपने दिया है निश्चित तौर से आपका सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनकी तरफ इशारा किया था जो वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं तो लाहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मसेरन पंचायत एक ऐसी आती है जहां पर पूर्व सरपंच बबलू पांडे हैं। मैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर उनका खुल का नाम लेता हूं। इस समय वो डोर टू डोर, घर घर जाकर गाय माता के लिए जो शादियों में बचा हुआ खाना बचता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। घर घर जाकर के गाय के लिए, भूसे के लिए जो घर का बचा हुआ भोजन है उसको एकत्रित करके गौशाला में गायों की पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि सरकार द्वारा इतना फंड तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन पूरे लाहार विधानसभा में घूम घूम करके वो गाय माता के लिए भोजन एकत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को भी जिला पंचायत द्वारा सम्मानित होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारी विचारधारा है। आपने बिल्कुल सही दिशा में बोला कि जो ऐसे लोग हैं जैसे मसेरन पंचायत वाले हैं, तो बिल्कुल हम लोगों ने ये सोचा है कि हम उनको सेलेक्ट करके जरूर ही प्रोत्साहन करेंगे और उनका सम्मान जरूर करेंगे, क्योंकि ये सम्मान उनका बनता है। जी, इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहेंगे क्योंकि एक इंटेलिजेंट और गौरवशाली है, समझती हैं इन चीजों को। इस समय चल रहा है SRI जो चल रहा है उसमें तमाम शिक्षक जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो समस्या है उनको ये जिम्मेदारी जो दी गई है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान भी हैं।
और कई जगह तो ऐसा भी आ गया है कि उनको सुसाइड करना पड़ा है कई शिक्षकों को। हालांकि हमारे जिले में ऐसा बहुत कम देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का दायित्व होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो आप क्या ऐसे में एक अच्छी शिक्षा की कल्पना कर पाएंगी जहां उनको इसमें लगा दिया गया है, चुनाव में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, कहीं कुछ इतनी जिम्मेदारी दे रखी है शिक्षकों को कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कैसे कल्पना करेंगी मैडम आप कि वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? देखिए, पढ़ाई सर्वप्रथम जरूरी है, जी। पर जो एसआईआर का काम चल रहा है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और ये आवश्यक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं बीएलओस की, जो शिक्षा के लिए लगाए गए, जो एसआईआर के लिए लगाए गए थे, जिला पंचायत के माध्यम से मैंने उनसे पर्सनल अपील की थी कि ये जो कार्य है, इस कार्य में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप हमें बताइए, ताकि जो मोबाइल के, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, वो कुछ लोग हम आपको दे सकें आपकी मदद के लिए। और सेम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी हर बूथ पर अपने 2 कार्यकर्ता लगाए हैं, ताकि वो इस प्रोसेस को, इस पूरी जो पद्धति जो चल रही है, इसमें जो बीएलओज हैं उनका सपोर्ट कर सके। तो हमारी पार्टी और जिला पंचायत दोनों के तरफ से हमने इन शिक्षकों की मदद के लिए अपील भी, मतलब मदद करी थी हम लोगों ने। और ये जो प्रोसेस है ये इसका होना आवश्यक है और ये हो गया है। अब जो काम है वो अपना करें आराम से। तो नहीं, जिस तरीके से उन्हें जो जिम्मेदारियां लगातार सौंपी जा रही हैं, मेरा मतलब मोटिव इतना है कि जो कामना भदौरिया जी की कामना की पाठशाला जो चल रही है, कहीं ना कहीं इसका मैसेज एक अच्छी एजुकेशन देना है। बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन वो करा पा रहे हैं जिस तरीके से उन पर जिम्मेदारी थोपी जाती है आए दिन? आपका सपना पूरा होगा? देखिए, आप अगर एक अध्यापक हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मैनेज करना होता है। कई बार मैं जानती हूँ कि हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता है, उस वर्कलोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपना काम कर सकते हैं, ये हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। आते हैं आपके सवाल पे, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो भविष्य नहीं है, वो भारत है। क्योंकि यही हमारे भारत को आगे जाके एक पिक्चर बनाएंगे, और यही है जो हम कह सकते हैं कि क्या भारत होगा, ये आने वाली पीढ़ी पे ही खड़ा हुआ है। तो उनकी प्राथमिकता अवश्य होनी चाहिए, और टीचर्स का भी यही होना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष के होने के नाते अगर मैं सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान देती हूँ तो वो शिक्षा पे ही है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से अगर कहीं सिस्टम की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको दूर करके कैसे शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें, मेरा ध्यान उस पर रहता है। दूसरा, हम पोषण आहार की बात करते हैं तो तमाम आंगनवाड़ियां जो संचालित जिले में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार देखा जाता है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का तो पक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिले से या पोषण आहार से जो उनको खाद्यान्न दिया जाता है तो वो वही देती हैं जो आपके द्वारा भेजा जाता है। वो भी इतना देखा जाए तो उसकी जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो इतना घटिया किस्म का पोषण आहार उनको दिया जाता है कि बच्चे भी उसको नहीं खाते हैं, पशुओं को दिया जाता है वो। तो कैसे कल्पना करेंगे आप अपने बच्चों को अच्छा पोषक देने के लिए, पोषण आहार देने की कैसे कल्पना करेंगे? इस भ्रष्टाचार को कैसे आप रोक कर पाएंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सामग्री आती है कि पशुओं को देने लायक हो। अगर ऐसी कहीं स्थिति है तो आप बताइए कि कहाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने लेवल पे तो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से आप जिले में सक्रिय हैं, पहली जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसी हैं जो इस समय गांव का दौरा करती हैं, पाठशाला चला रही हैं और लगातार किसानों से जुड़ने का काम कर रही हैं। अगर भिंड जिले की जनता, और यदि इस समय रिजर्व में आपकी सीट है, लेकिन अब जो होने वाला है भविष्य में, और यदि ये रिजर्व मुक्त होती है तो क्या भिंड दतिया जिले की जनता कामना भदौरिया को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखेगी? देखिए, ये सवाल मेरे से बहुत पूछा जाता है, पर इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत जो एडवांटेजेस होते हैं या व्यक्तिगत जो होता है उसको सेकेंडरी रखा जाता है। प्राथमिकता ये होती है कि हमारा जो पार्टी हमसे कहेगी हम वो काम करते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर व्यक्तिगत बात करी जाए तो मैं वो हूं कि रादर देन स्पेकुलेशंस आई बिलीव इन वर्किंग। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो समय बताएगा। अभी जो मेरे पास दायित्व है तो मैं उस वर्किंग पे, उस दायित्व के प्रति निष्ठावान रह के काम करना चाहती हूँ। आने वाले समय में तय होता है कि क्या होगा, फिर पार्टी डिसाइड करती है क्या होगा। तो अभी से बोल देना, समय से पूर्व बोल देना, मुझे तो लगता नहीं है। ये सब चीजें समय बताती है और पार्टी बताती है। फिर भी लोकसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ने कामना भदौरिया को अपने प्रत्याशी के रूप में चुना, तो ये चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हैं और किस तरीके से आपकी सोच रहेगी भिंड दतिया के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे चुनती है और जनता का मेरे को सपोर्ट रहता है, तो देखिए जब पार्टी ने डिसाइड करा और जनता आपका सपोर्ट देगी तो मुझे लगता है कि मैं क्या, कोई भी तैयार हो जाएगा। क्या पहल क्या रहेगी, क्या सोच रहेगी आपने? भिंड दतिया को, भौगोलिक स्थिति को समझा आपने, भिंड जिसके लिए जाना जाता है, भिंड के विकास के लिए क्या कुछ होना बाकी है? क्या आप संध्या राय जी के सपने को साकार करेगी? रेल लाइन के प्रोजेक्ट को बात कर लेते हैं, और भी तमाम विकास की सौगातें हैं जो इस समय संध्या राय जिसके लिए प्रयासरत हैं, उस सपने को कामना भदौरिया पूरा करेंगी, साकार करके दिखाएंगी? देखिए, हमारा जो भिंड दतिया है, क्योंकि दतिया भी सांसद क्षेत्र में आता है जी। तो अगर हम अपने, और मैं तो भिंड की बात करती हूँ, तो यहाँ से जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो उनका विजन जो हमारी पार्टी का विजन है उसके अनुसार है। तो अगर मुझे दायित्व मिलता है तो किस तरह से हमारा विकास होना चाहिए, किस तरह से ये चीजें होनी चाहिए, ये सारा हम लोगों की पार्टी और हम लोगों की जो जनता है उसके अनुसार ही काम होगा। क्या सपना देखा आपने, क्या सोचती हैं भिंड के बारे में? मेरा सवाल इतना सा है। मैं केवल ये सोचती हूँ कि भिंड का नाम, हमेशा कुछ भी चीज आती है तो हमें लगता है कि भिंड अंतिम पायदान पे रहता है। मैं उस पायदान को बदल के भिंड को एक अच्छे पायदान तक लाना चाहती हूँ। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रहने के तरीके हो, जिस तरह से इनमें सुधार हो सके, मेरा प्रयास वही रहेगा। सबसे सर्वप्रथम मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ की जो शिक्षा है उसमें अच्छा बदलाव आए। शिक्षा के लिए काम करेंगी कामना जी। अभी आपने देखा होगा क्या समस्याएं लग रही हैं आपको जिले में इस समय, क्या कुछ होना है अभी? और शिक्षा की तो बात कर ही रहे हैं, महिलाओं के प्रति भी हमें काम करना है इसमें, ताकि महिलाओं को आगे आने का, महिलाओं को आगे बढ़ के काम करने का मौका मिले। और जब हम शिक्षा अच्छी करेंगे तो यूथ ऑटोमेटिकली उनके लिए अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। क्या कमियां नजर आ रही हैं इस जिले में आपको इस समय जो होना चाहिए? जैसे अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये हमारा जो हाईवे है जी, ये हाईवे ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत जल्दी इसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं बहुत सारी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जनहानि हो रही है, तो ये जो जनहानि है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कमी है जिसको हम जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना चाहिए। कामना भदौरिया जी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत व्यस्त रहती हैं आप इस समय। मौका मिल पाता है कि कभी अपने सासू माँ के लिए काम कर सके, उनके घर के लिए, उनको जो जरूरत है इस समय, बहू की भी जरूरत है उनको, तो वो कर्तव्य कैसे निभा पाती हैं आप? देखिए, एक जो महिला होती है ना वो सबसे अच्छी होती है मैनेजमेंट, वो जानती है। क्योंकि अगर मेरा परिवार, जैसे मैंने बोला कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ या मैंने कुछ माइलस्टोन अगर हासिल किया है तो मेरे परिवार के सपोर्ट की वजह से है। तो जब मेरा परिवार मुझे पूरा सपोर्ट करता है तो ये मेरा दायित्व नहीं है कि मैं उनके प्रति कुछ करूं, केवल दायित्व नहीं है, ये मेरे अंदर का भी मन करता है कि ये लोग मेरे लिए इतना करते हैं, तो वो प्रेम ही इतना है कि अपने आप वो उनके लिए कराने पर मजबूर करता है। तो किस तरह से जितना भी मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करती हूँ कि मैं घर में भी वो समय, वो जिम्मेदारियां अपनी पूरी करूं जो मैं बाहर करती हूँ, क्योंकि इसी घर से मेरी आगे की जर्नी शुरुआत होती है और ये घर हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। तो मैं मानती हूँ कि इनका प्रेम के प्रति मुझे वो प्रेम लौटाना मेरा कर्तव्य है। चाय बनाती हैं, रोटियां बना के खिलाई हैं? हाँ, बिल्कुल बनाती हूँ। चाय भी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, घर की साफ सफाई भी करती हूँ। जो डेली एक महिला, आम महिला करती है वही मैं करती हूँ।
ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ तो मैं ये नहीं करती। मैं बहुत अच्छे से अपने घर के सारे काम भी करती हूँ और उनके पास बैठती भी हूँ, उनसे बातें भी करते हैं। तो एक जो नॉर्मल परिवार जिस तरह से जीवन जीता है वही है, हमारे यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक सफल महिला के पीछे किसका हाथ है आपके ऊपर? क्या कहेंगे आप? एक सफल महिला के पीछे मैं ये कहूंगी कि मेरे परिवार का कोई भी जन ऐसा नहीं है जिसके सपोर्ट के बिना ये संभव था। क्योंकि अगर जैसे बाहर निकलने की, क्षेत्र में जाने की इसकी बात करें तो मेरे जो पिताजी हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं, दोनों ने पूरा सपोर्ट किया। पहले दिन से ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना काम स्वयं करो। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीखें और करिए। तो उनका सपोर्ट जब मुझे रहा तो मैं क्षेत्र में खुद गई, खुद जिला पंचायत में जाती थी, सारा काम मैंने स्वयं किया। तो ये उनका भरोसा जो मुझ पर था, उस भरोसे के कारण ही आज यहाँ तक जो भी कुछ हुआ है वो उन्हीं के कारण है। फिर अगर घर में बात करें तो मेरी सासू माँ की बात करें, मेरी जेठानी की बात करें, इन लोगों का जो सपोर्ट होता है, जैसे आपने बोला एक घर चलाने के लिए महिला का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सपोर्ट मुझे इन दोनों से मिला, तो मुझे मेरी बेटी है उसके लिए भी चिंता नहीं होती। कई बार मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ या देर तक आती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित हाथों में, एक बहुत अच्छे माहौल में घर पर है, तो वो चिंता नहीं है। तो एक पूरे परिवार में जो सौहार्द और प्रेम की भावना है, उस भावना के कारण ही मैं कहूंगी कि आज मैं जो भी कर पा रही हूँ वो पूरा परिवार है, उसका सपोर्ट है मेरे लिए। जी, क्या मोटिवेशन आपको मिलता है अपने परिवार से? मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो केपी सिंह भदौरिया जी एक बड़ी शख्सियत रहे हैं, पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो क्या मोटिवेशन आप उनसे लिया है आपने? जीवन में क्या कुछ करेंगे आप? उनसे मैंने केवल एक बात सीखी है कि जिनकी भी आप मदद कर सकते हो, उनकी मदद जरूर करिए। और कभी उस मदद के पीछे आपका खुद का कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम ये मदद करेंगे तो इसका हमें शायद ये फायदा हो। उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि ईश्वर ने अगर आपको इस लायक बनाया है कि आपके मदद करने से किसी परिवार में खुशहाली आ सकती है, तो आप वो जरूर मदद करिए। और उसके पीछे आप कभी ये सोच मत रखिए कि हमें रिटर्न में या हमें वापसी में कुछ मिले। उन्होंने देना सिखाया है और मैं चाहती हूँ कि ये मानसिकता हमेशा मुझे उनसे जो आई है वो हमेशा मेरी बनी रहे। अगर मेरे कहने से या मेरे करने से अगर किसी का मदद हो तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। जी, जो जितना वक्त आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के आसंदी पर आप विराजमान है, क्या उपलब्धियां हासिल की हैं आपने? क्या कुछ नया करके दिखाया है जिले को? देखिए, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर आप बात करोगे और जिला पंचायत की आप बात करोगे तो हमारे जिले में करोड़ों के काम सैंक्शंस हो चुके हैं और बहुत सारे काम पूरे भी हो गए हैं। क्या-क्या काम हुए इनमें हैं? सामुदायिक भवन, अगर आप नंबर्स कहेंगे तो एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, पर मुझे लगता है करीब करीब 40 से 45 सामुदायिक भवन है और आगे भी सैंक्शन हो रहे हैं। और बहुत सारे गांवों में जो अपना नाली निर्माण है, ये वाला काम चल रहा है। और हमारी जो इन्हें क्या बोलते हैं सामुदायिक भवन हुआ, पंचायत भवन हो गए, मुक्ति धाम का काम हो रहा है, नाली का निर्माण हो रहा है। और ये जो पुरानी बावड़ियां हमारे यहाँ में थी, उन पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार हो रहा है। अगर आप लाहर में जाएंगे, एक बहुत सुंदर बावड़ी थी, वो पूरी तरह से जर्जर हालत में थी, उसका पूरा जीर्णोद्धार होके बहुत सुंदर अब वो बावड़ी तैयार हो गई है। रेहकुला देवी मंदिर का भी हुआ है। रेहकुला देवी मंदिर पे हुआ है। और अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, खेत तालाब बनाए जा रहे हैं। माँ की बगिया का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। माँ की बगिया में उसमें स्वसहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं उनको वृक्षारोपण करना है। तो इस तरह से बहुत सारे काम निरंतर चल रहे हैं। जी, अब आपके पास 25 समाप्त हो गया है, नया वर्ष आने वाला है। इन नए वर्ष में क्या नई उपलब्धि देने वाले हैं आप? नए वर्ष में मेरा फोकस अब खेल स्टेडियम्स पे है, ताकि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको भी कुछ मिल सके। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 25 में हम कम से कम हर ब्लॉक में एक स्टेडियम, खेल स्टेडियम बच्चों के लिए तैयार करा सकें। जैसे ही कार्यकाल पूरा होगा तो विधानसभा की तरफ जाएंगी या फिर लोकसभा का मन है? क्या कुछ कहेंगी मैडम जी? देखिए, मैं इसका आपको उत्तर दे चुकी हूँ कि ये चीजें आने वाला समय बताता है कि किस तरह से
चीजें बनती हैं और किस तरह से पार्टी हमारा डिसाइड करती है, या किस तरह से कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जब सांसद की बात करते हैं और वो रिजर्व्ड रही, तो मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती। विधानसभा और का अगर क्या फोकस है? विधानसभा की बात करते हैं तो देखिए, हर आदमी अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहता है, और अगर इस तरह से होता है और पार्टी को लगता है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को लगता है कि मैं इस दायित्व को अच्छे से निभा पाऊंगी, तो आने वाला समय बताएगा कि क्या करना है। अटेर या महंगाओं किसको चुनाव करने वाले हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज में नहीं बोलना चाहती कि अटेर या महंगाओं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि आई बिलीव इन वर्किंग रादर देन स्पेकुलेशंस। मुझे इन चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि यहाँ या वहाँ, तो ये पार्टी डिसाइड करती है और समय डिसाइड करता पार्टी है। जिस विधानसभा से लड़ाएगी कामना भदौरिया वहां से तैयार रहेंगी? बिल्कुल, मैं पार्टी भिंड छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में मुझसे कहेगी, मैं वहां से तैयार हूँ। चैलेंज के लिए तैयार रहेंगे आप? जी जीतेंगे? और जी। आपको ये जनता से अपेक्षा है कि कामना भदौरिया को जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखा है, एक एमएलए के रूप में भी जनता स्वीकार करेगी? आप भरोसा है जनता पर अपनी? देखिए, जनता पर मुझे भरोसा इसीलिए है क्योंकि जो भिंड के लोग हैं वो भी बदलाव तो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ काम करना, और ये भिंड ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा है। तो अगर मैं अच्छे के लिए काम करूंगी और जनता मेरा सपोर्ट करेगी, तो करेंगे, काम करेंगे। आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड स्थिति क्या है और राजनीति में एंट्री किस तरीके से आपकी होती है? जैसे आपने शुरुआत करी जयपुर में मेरा जन्म हुआ जी। और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन वहां से करने के बाद मैं अपनी लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी शादी यहाँ इस चंबल संभाग में अपने ग्वालियर में हुई। और अगर राजनीति में आने की हम बात करते हैं तो राजनीति में आने का जब से हुआ जब मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने जनपद का चुनाव लड़ा। जनपद का चुनाव लड़ा तो एक होता है ना, एक परिवार में आने के बाद आप धीरे धीरे उस परिवार को समझते हैं, उस घर को समझते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि जो मेरे पिताजी हैं, जो ससुर साहब हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं, वो कैसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कैसे पॉलिटिक्स है। तो मुझे वहां से, क्योंकि अगर मैं अपने मायके से बात करूं तो वहां हम लोग सब सर्विस क्लास लोग हैं। जैसे मेरा भाई IAS है, मेरे फादर PWD में एक्शन पोस्ट से रिटायर हुए, तो और जो मेरा बड़ा वाला भाई है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो हम लोग वहां से सब सर्विस मैन है। और फिर यहाँ आके एकदम पॉलिटिकल मुझे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिला। तब जब यहाँ आके मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और फिर मैं इस क्षेत्र में आई। जी। कामना भदौरिया जी, आपने भिंड के लिए वो दिया है महिलाओं के सम्मान के लिए कि हमेशा आपको इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्षत्रिय की बहू हैं जी। और आपके कहीं ना कहीं उसमें पर्दा प्रथा का रिवाज रहता है। और बहुत कम क्षत्रिय नेता जो है बहू को जो है राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। भिंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस मिथक को तोड़ करके एक मिसाल पेश करती हैं कामना सिंह भदौरिया। इसके लिए हमारा चैनल आपका स्वागत करता है। लेकिन ये परंपरा क्या जारी रहेगी? कामना सिंह भदौरिया ने जो मिसाल छोड़ी है, क्या और भी महिलाएं राजनीति कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि आपने एक माइलस्टोन रख दिया है। जी। तो माइलस्टोन रखने तो मुझे ये लगता है कि हमारी भिंड की जितनी भी महिलाएं हैं जी। उनमें से कुछ ना कुछ तो मुझसे प्रेरणा जरूर लेंगी। और मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानती कि प्रेरणा लेने की जरूरत है, पर कई बार ये लगता है कि एक आप एग्जाम्पल देते हो तो उस एग्जाम्पल के सहारे उन महिलाओं को निकलने का अवसर मिलता है। बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो सरपंच हैं। उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आप अपना काम स्वयं करिए। मीटिंग में आते हैं, आप लिख के लाइए, आप आराम से बोलिए। तो हम धीरे धीरे, एक महिला होने के नाते मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ, पूरा प्रोत्साहन देती हूँ कि आपको खुद काम करना है। क्योंकि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। केवल लोग क्या कहेंगे इसको सोच के आप अंदर रहना वो सही नहीं है। पर अगर आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, आपका घर आपका साथ दे रहा है, आसपास के लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर हमें पीछे क्यों रहना है? हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिसकी राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो हम क्यों इस चीज को सोचें कि हम कहीं से कम है? हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, और हम सब कुछ कर सकते हैं इस भावना के साथ। हमें अच्छे से अपने काम को करना चाहिए।
बिल्कुल। हाँ। चलिए आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जनता इस समय हमारे साथ बनी हुई है, क्या मैसेज है भिंड जिला पंचायत की गौरवशाली अध्यक्ष जिला पंचायत कामना भदौरिया का जिले की जनता के लिए? भिंड की जनता से मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आगे भी आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस पूरे पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ आपको लगा और कौन से प्रश्न हैं आपके, अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय में दीजिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज पर, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।